सक्षम मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्राकृत संख्याओं का अध्ययन करेंगे। प्राकृत संख्याएं एक से प्रारंभ होती हैं तथा अनंत तक होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इनमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, क्योंकि यह प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं। परवर्ती दी हुई एक प्राकृत संख्या में अगर 1 जोड़ दें तो आप अगली प्राकृत संख्या प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात आप उसका प्रवृत्ति प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण 16 की प्रवृत्ति संख्या 16 + 1 = 17 होती है। 5 की प्रवृत्ति संख्या 5 + 1 = 6 होती है। पूर्ववर्ती दी गई प्राकृत संख्या में से 1 घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। उदाहरण 16 की पूर्ववर्ती संख्या 16 - 1 = 15 प्राप्त होती है। उसी प्रकार 5 की पूर्ववर्ती संख्या 5 - 1 = 4 प्राप्त होती है। प्रश्न 1, प्राकृत संख्या 1 की प्रवृत्ति संख्या तथा पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करो। 1 की प्रवृत्ति संख्या बराबर 1 + 1 = 2। 1 की पूर्ववर्ती संख्या 1 - 1 = 0, जो कि एक प्राकृत संख्या नहीं है, अतः 1 की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। प्रश्न 2, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताओ। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं है। प्रश्न 3, 99 की 3 क्रमागत प्राकृत संख्या लिखो। जब हम किसी की भी क्रमागत प्राकृत संख्या लिखते हैं तो उसके लिए उसमें 1 जोड़ देते हैं। अतः 99 की 3 क्रमागत संख्या ज्ञात करने के लिए 99 + 1 = 100, 100 + 1 = 101, 101 + 1 = 102। इस प्रकार से हमें 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं प्राप्त होती हैं। प्राकृत संख्याओं के गुणधर्म। प्राकृत संख्याओं के समूह में से कोई भी 2 प्राकृत संख्याओं के मध्य मूलभूत संक्रियाएं योग, व्यवकलन, गुणन और भाग लगाने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त हो, उस मूलभूत संक्रिया के लिए समवर्त होगी। योग संक्रिया यानी 2 + 3 = 5 एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। 1 + 29 = 30 एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। अतः प्राकृत संख्याओं में योग संक्रिया समवर्त गुणधर्म का पालन करती है। हम कह सकते हैं कि 2 प्राकृत संख्याओं का योग करने पर सदैव प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। व्यवकलन 3 - 2 = 1 प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। 5 - 5 = 0, जो कि एक प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं सदैव 1 से प्रारंभ होती हैं। अतः 2 प्राकृत संख्याओं का व्यवकलन करने पर सदैव प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं होती है। प्राकृत संख्या व्यवकलन संक्रिया के लिए समवर्त गुणधर्म का पालन नहीं करती है। गुणन संक्रिया 6 × 2 = 12 है, जो कि एक प्राकृत संख्या है। 5 × 1 = 5 एक प्राकृत संख्या है। 2 प्राकृत संख्याओं का गुणन सदैव एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। अतः प्राकृत संख्या गुणन संक्रिया के लिए समवर्त गुणधर्म का पालन करती हैं। भाग संक्रिया 2 भाग 2 = 1 एक प्राकृत संख्या है। 3 भाग 6 = 0.5, जो कि एक प्राकृत संख्या नहीं है, एक दशमलव संख्या है।
दो प्राकृत संख्याओं में भाग संक्रिया से सदैव प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं होती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या भाग संक्रिया के लिए संवर्त गुणधर्म का पालन नहीं करती है।